बहरी पीएससी परिसर में जनरल स्टोर की दुकान पर बिक रही थी मेडिकल की दवाइयां। मेडिकल एसोसिएशन हुआ लामबंद, नहीं हुई कार्रवाई तो करेंगे आंदोलन। इसी को लेकर सिहावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरी परिसर के बगल में ही खुशबू जनरल स्टोर की दुकान पर मेडिकल की दवाइयां स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को दी जा रही थी, जिसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसी को लेकर मेडिकल एसोसिएशन लामबंद हो गया। सीधी मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह चौहान कई लोगों के साथ आज बहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उन्होंने इसकी जमकर आलोचना की। साथ ही साथ कहा कि यह नियम विरुद्ध है, प्रशासन को एवं सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। वहीं इस विषय पर जब दुकान के संचालक से पूछा गया तो वह गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आए, जबकि बातचीत के दौरान कई मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाए थे कि बहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर अमित वर्मा की मिलीभगत की वजह से अस्पताल से दवाई न देकर जनरल स्टोर पर दवाई के लिए भेजा जाता है तथा हम लोग दवाई लेने के लिए बाध्य हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर खंड चिकित्सा अधिकारी सिहावल डॉक्टर रामभूषण पटेल ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर टीम गठित कर ली गई है और 1 सप्ताह के अंदर ही जांच पूरी कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा तथा वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। क्या करते बताएं। आपने खुशबू जनरल स्टोर चलाते हैं, यहाँ पे एक लड़के को बैठा के रखते हैं। हाँ, वो यहाँ किराने की दुकान में दवाइयाँ सप्लाई करता है। क्या आपको पता है इस बारे में? इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता है। कोई दवाई यहाँ से नहीं बिकती है। अगर आपको बिकती है तो आप यहाँ देख लें, कोई भी अधिकारी हो यहाँ पे आके चेक कर। वीडियो आप वो गलत तरीके से बनाए हैं, आप वीडियो में दिखाइए मुझे को मेरा दुकान से निकालते हुए लड़का दिखा रहा हो तो मैं बात को मानूँ। वहाँ से मरीज आया है, यहाँ पे दवाई रखा है, उसमें क्या उसी मरीज का लेके आइए, उस मरीज को लेके आइए, आप प्रूफ कराइए तो मैं मानूंगा कि वो वीडियो सही है। वो वीडियो गलत है, पूर्णतः खंडित करता हूँ। मैं किराने की दुकान में है, मेरी दुकान है, मेरा घर है, मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं किराना नहीं बेच सकता हूँ, क्यों बेचूँ? मेरे मेडिकल स्टोर है बहरी खुशबू मेडिकल स्टोर में है। आप चलिए मेडिकल में, मैं दवाई दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे दवाई नहीं बिकी तो आप कैसे वीडियो मेरा चला रहे हैं? मैं इसके खिलाफ, मैं अगेंस्ट आपके खुद जाऊंगा, मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। आप मुझे साबित करिए उसको क्यों वीडियो आपने वायरल किया जैसे मेरे खिलाफ, मेरे चरित्र पे क्यों दाग पहुंचाया गया? मेरी संपत्ति है, मेरे को नहीं पड़ रहा है, मैं एक बंडल लेके आता हूँ, मुझे नहीं पड़ता तो मुझे जिसको चाहिए मैं जबरदस्ती तो मैं देता नहीं हूँ। भैया लो, मैं राशि 45 में दूंगा, लो, ऐसा तो नहीं है। MRP से ज्यादा नहीं, मेरा नहीं पड़ रहा, जिसकी इच्छा होगी तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ। ज्यादा आप बेच सकते हैं? नहीं बेच सकता हूँ, तो जो लेगा तो भैया जिसकी इच्छा हो। आपने लिखा है तो नहीं बेचते हैं या नहीं? भैया अभी तक तो नहीं बिका है। मैंने इस नियम को अभी 2-3 दिन पहले लगाया है, क्योंकि राशि ऑलरेडी महंगी हो गई है, GST जिसमें बढ़ने की वजह से। तो जो राशि 10 नहीं भैया, मुझे नहीं पड़ रहा है। अगर मुझे 10 रुपए बंडल नहीं बेचेगा तो मैं बेच के क्या करूंगा? प्लस का मेडिकल का निशान, यहाँ मेडिकल का निशान लगने की वजह ये, पहले मैं यहाँ अप्लाई किया था मेडिकल स्टोर का, पर मेडिकल का लाइसेंस न इशू होने की वजह से मैं ऑलरेडी यहाँ पहले फर्नीचर का मैंने काम करा लिया था। इसकी वजह से मैं अब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। पहले मेडिकल खोलने के लिए फर्नीचर रेडी होना चाहिए, उसकी वजह से मैंने फर्नीचर रेडी कर लिया था, जिसकी वजह से नियर बाई हॉस्पिटल होने की वजह से लाइसेंस नहीं इशू हो पाया। लोग आए और यहाँ पर देख के ऐसा कुछ नहीं। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो स्थिति है, हालात हैं, बहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप खड़े हैं, आप मेडिकल एसोसिएशन के जिले के अध्यक्ष हैं, यहाँ की स्थितियों के विषय में आपसे जानना चाहिए। हम विशेष यहाँ की स्थिति तो ठीक है, यहाँ की स्थिति तो हमने वीडियो में देखा है। किराना के स्टोर में जो दवाई बेच रहे हैं वो पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, फार्मासिस्ट नहीं है क्या है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, जो फार्मासिस्ट होता है ना, उसकी जो फार्मासिस्ट होता है उसकी अहम भूमिका होती है ना। जो उसकी भूमिका ये होती है दवाई का रख रखाव, दवाई क्या है, उसको कहाँ रखनी चाहिए, कौन सी दवाई फ्रिज में रहती है, कौन सी दवाई किसको कितना देना है, डोज क्या देना है, कैसे, सारी दवाई के बारे में पूरी जानकारी एक फार्मासिस्ट को होती है, ना कि आम आदमी को होती है।
आजकल तो देखिए हर किसी को लाइसेंस बट रहा है, कोई भी बांट रहा है, कहीं से कहाँ से लाइसेंस आ रहा है, कैसे पा रहे हैं लाइसेंस, हमें जानकारी नहीं है कौन दे रहा है ना। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। आजकल तो एजेंसी का लाइसेंस लेके लोग रिटेल में दवाई बेच रहे हैं। डायरेक्ट फार्मासिस्ट को देना चाहिए पेशेंटों को दवाई, लेकिन कौन दे रहा है, कौन, यहाँ तो अनपढ़ लोग दे रहे हैं, पेशेंटों को दवाई दे रहे हैं। क्या डोज है, कैसे डोज है। अभी हाल ही में कुछ बच्चे ख़त्म हो गए हैं, कारण यही है। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पढ़ा लिखा समाज है वो तो फार्मासिस्ट दवाई ले रहा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा समाज नहीं, उसे पता नहीं है। ये व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी, कब सुधरेंगी? ये व्यवस्थाएं सुधरने का तो देखिए हमें नहीं लग रहा कि अभी के सुधारने का कुछ है। हम लोगों को देखिए एसोसिएशन का, MPPA जो हमारा एसोसिएशन है, हम पूरी ताकत से गवर्नमेंट को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जागे और फार्मासिस्ट को जो उसकी भूमिका है उसे दे, उसको अधिकार दे। फार्मासिस्ट को अधिकार ही नहीं दे पा रही है हमारी गवर्नमेंट हमें फार्मासिस्ट को पूरा अधिकार ही नहीं दे पा रही है। हमारी गवर्नमेंट तो यहाँ तक तो ये कह रही है कि अभी हाल ही में बोली थी, एक राजस्थान में कोई मंत्री जी बोला था कि रिटेल काउंटर में फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है। अब बताइए, वो खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको पता नहीं फार्मासिस्ट होता क्या है। एक बात और आता है, होलसेल का लाइसेंस लेते हैं और रिटेल में बेचा जाता है। ये देखिए, ये तो हर जिले की समस्या है। होलसेल का लाइसेंस ले लेते हैं और रिटेल में बेचते हैं। रिटेल में बेच रहे हैं, फिर डायरेक्ट पेशेंट को दवाई दे रहे हैं। उनको पढ़े लिखे नहीं है, दवाई कैसे देनी चाहिए, क्या देना चाहिए, उनको तो पर्चा के ABCD नहीं पता है। डॉक्टर पर्चा जो लिखा है प्रिस्क्रिप्शन में, तो क्या पता है क्या दे रहे हैं वो। इस संबंध में आप लोग क्या जिले के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे, ज्ञापन देंगे? बिल्कुल, इसका हम ज्ञापन देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम धरना तक बैठेंगे। इस मामले में हम धरना तक बैठेंगे। जी, आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं इसके लिए टीम गठित करके जांच कर रहा हूं। जो भी कमी या अनियमितता गलतियां मिलेगी उसके संबंधित को कार्रवाई करेंगे और वरिष्ठ कार्यालय को लेख भी करेंगे ऐसे अनियमितता की गई अगर मिलती है तो। अस्पताल के बाहर यहाँ पर कितनी जनरल स्टोर जी, सबको पता है, यहाँ तक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। इसके जी। बाद अब वो दवाइयाँ अपने पास से नहीं रखी, हटा दिए हैं। तो जी। क्या अब ऐसे में अगर दवाई नहीं मिलती है तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, आपने आरोप लगाया, हम जांच कर रहे हैं। जांच में कुछ कमियां की गलतियां मिलेगी, दवाइयां मिली तो ही तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर दवाइयाँ प्रेजेंट टाइम में नहीं मिलती हैं या लोगों को बयान है तो क्या वो झूठे साबित हो सकते हैं? या जो झूठा तो नहीं है, लेकिन सुधार तो हो गया। अगर दवाइयां नहीं है तो सुधार कर लिए, हम लोग श्योर करेंगे कि दोबारा ऐसा गलतियां ना होने पाए। तो जिम्मेदार को मतलब जिम्मेदारी तय नहीं होगी? नहीं, तय होगी, हम लोग जांच करेंगे। आपके वीडियो को जांच भी- कमेटी में कौन? जांच कमेटी में हम हैं, डॉक्टर कपिल सिंह है और डॉक्टर खराडी जी को लिए हैं। 3 डॉक्टर्स की टीम 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे जांच।